हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डैडी मॉमी व्लॉग्स। मैं हूं निशा जैन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 लाकिनी पर्व के बारे में जो इस समय चल रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आपको 10 लाकिनी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि 10 लाकिनी पर्व होता क्या है, इसका महत्व क्या है और ये कैसे मनाया जाता है। 10 लाकिनी पर्व जैन धर्म का त्यौहार होता है जो भादों के महीने में मनाया जाता है और ये सूद पंचमी से लेकर सूद चतुर्दशी तक मनाया जाता है। 10 लाकिनी का मतलब होता क्या है? 10 लाकिनी, जो कि अगर आप नाम को तोड़े 10 लाकिनी, या इसको हम 10 लक्षण भी कहते हैं, तो नाम इटसेल्फ डिस्क्राइब कि 10 लक्षण यानी कि 10 गुण, 10 क्वालिटीज़। ये 10 लक्षण पर पूरा 10 क्वालिटीज़ के बारे में, 10 क्वालिटीज़ के बारे में ही होता है। इस त्यौहार में हमें अलग अलग 10 क्वालिटीज़ को अपनाना होता है, 10 गुणों को अपनाना होता है और इन 10 गुण और कुछ नियमों के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। आइए अब बात करते हैं 10 गुणों के बारे में, यानी कि 10 क्वालिटीज़ ऑफ 10 लक्षण पर। पहला 10 लक्षण का जो क्वालिटी है, पहला गुण है, वो है उत्तम क्षमा। ये सूद पंचमी के दिन मनाया जाता है और उत्तम क्षमा का मतलब, जैसे कि नाम ही खुद बताता है, क्षमा करना। जिसके भी साथ हमने गलत व्यवहार किया है, बुरा किया है या कुछ बुरा भला बोला है, उन सब से हमें इस दिन क्षमा मांगते हैं। और जिन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा किया होता है या कभी कुछ गलत कहा होता है, कोई बुरा व्यवहार किया होता है, उन सबको माफ़ कर देना। हम किसी से ये उम्मीद नहीं रखेंगे कि कोई आकर के हमसे माफ़ी मांगे, लेकिन अपने आप से ही हम उन सबको माफ़ कर देंगे जिन्होंने कभी हमारे साथ कुछ गलत किया है, और उन सब से हम माफ़ी मांगेंगे जिनके साथ हमने कभी गलत किया है। दोस्तों, आप कभी खुद किसी से माफ़ी मांग के देखिए और दूसरों की गलतियों को माफ़ करके देखिए। अंदर से ही आपको एक खुशी मिलती है, एक टेंशन फ्री आप हो जाते हैं कि ठीक है, अब आपके दिल पर, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं रहा। जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, आपने उनको माफ़ कर दिया, और जिनके साथ आपने गलत किया, आपने उनसे क्षमा मांग ली। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुण होता है 10 लक्षण का कि जिनके साथ आपने गलत किया उनसे माफ़ी मांगिए, और जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया उनको माफ़ कर दीजिए। आइए बात करते हैं दूसरे गुण के बारे में। 10 लक्षण का दूसरा गुण होता है उत्तम मार्दव। उत्तम मार्दव सूद षष्ठी को आता है। इस दिन हमें अपना अहंकार, अपना ईगो, अपना अभिमान, इन सब का त्याग करना होता है। देखिए, दौलत, शोहरत, नाम, स्टेटस, इन सब के पीछे हम सब भागते हैं और इन सब में कुछ नहीं रखा होता है। आप दूसरों को अपने जैसा समझिए और अपने आप को दूसरे के बराबर। जब भी हम अपने नाम के पीछे, रुतबे के पीछे भागते हैं, हम अभिमानी हो जाते हैं। एक ईगो हमारे अंदर आ जाता है जिससे हम सामने वाले को खुद से छोटा समझने लगते हैं। अभिमान त्याग देना होता है और दूसरों को अपने बराबर समझना होता है। दोस्तों, 10 लक्षण का तीसरा गुण होता है उत्तम आर्जव। उत्तम आर्जव सूद षष्ठी को मनाया जाता है, भादों की। इस तीसरे गुण का मतलब होता है अपना सरल स्वभाव रखना है, यानी कि सबके साथ अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार करना, एक अच्छा स्वभाव रखना। सबके साथ प्रेम से रहिए, प्यार से रहिए, गुस्से को बिल्कुल त्याग दीजिए। सरल स्वभाव जब आप दूसरों के साथ रखते हैं तो आपको अंदर से ही एक खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब आप सरल स्वभाव रखते हैं तो आपके बुरे कर्म कम हो जाते हैं। जब भी आप अपना सरल स्वभाव रखेंगे, आपको अंदर से ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी, खुशी मिलेगी, जो आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने कुछ अच्छा काम किया है। और जब आप सरल स्वभाव रखते हैं तो आपके लड़ाई झगड़े कम होते हैं, आपका मोह माया कम हो जाता है। मोह माया, जो कि आप दूसरी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और दूसरों को कम आंकने लगते हैं, तब आपका स्वभाव बिल्कुल भी सरल नहीं रहता। तो ज़रूरी है आप अपना स्वभाव बहुत ही सरल रखें। इसी के साथ हम बात करते हैं अब 10 लाकिनी के चौथे गुण के बारे में। 10 लक्षण का चौथा गुण होता है उत्तम शौच। उत्तम शौच भादों महीने के सूद सप्तमी को मनाया जाता है।
सोच, जैसा कि नाम खुद बताता है कि सोच, आपको अपनी सोच बहुत ही अच्छी रखनी है। हर किसी के लिए आपको अपनी पॉजिटिव सोच रखनी है, यहाँ तक कि खुद के लिए भी आपको पॉजिटिव सोच रखनी है। जब आप एक अच्छी सोच रखते हैं तो आपके बुरे काम कम हो जाते हैं, आप अच्छे काम करने लगते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को अच्छा रखें। जब आप अपनी सोच को अच्छा रखेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो देखिए आपको अंदर से ही एक खुशी मिलती है और आपको लगता है कि आप बहुत सेटिस्फाई हैं, आपको इस लाइफ से और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है। देखिए, सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम कुछ गलत सोच रखते हैं, किसी के लिए गलत सोचेंगे, तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के लिए गलत सोच रखते हैं कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए, या फिर वो खुश है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं। ये बहुत ही गलत सोच होती है। यही सोच आपको कभी खुश नहीं रहने देती। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पीली रहना चाहते हैं, तो ज़रूरी है आप अपनी सोच बदलिए। उत्तम सोच का मतलब ही यही होता है कि आप सोच अच्छी रखिए, व्यवहार अच्छा रखिए और सब कुछ अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी असली खुशी किस चीज़ में छुपी है। हम लोग ये सोचते हैं कि पैसा, गाड़ी, बंगला, इन्हीं सब चीज़ों में हमारी असली खुशी होती है, जबकि असली खुशी हमारे परिवार के साथ, हमारे रिश्तों में होती है। अगर हम अपने रिश्तों में, अपने परिवार के साथ अच्छी सोच रखेंगे, उनके साथ अच्छे से रहेंगे, तो वही असली खुशी होती है। इसलिए अपनी सोच को आपको किस तरह से बदलना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपनी सोच अच्छी रखिए, अपना आचरण अच्छा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। आइए अब बात करते हैं 10 लक्षण के 5वें गुण के बारे में, जो कि सूद अष्टमी को मनाया जाता है। 10 लक्षण का 5वां गुण है उत्तम सत्य। उत्तम सत्य भादो महीने के सूद नवमी को मनाया जाता है। इस दिन, जैसा कि नाम खुद आपको बता रहा है, उत्तम सत्य, सच बोलिए, सच पे अड़े रहिए। कुछ भी हो जाए, आपको झूठ नहीं बोलना है। जैसे ही झूठ बोलेंगे, इसका सीधे सीधे मतलब है झूठ बोलना, यानी बुरे कर्मों को बढ़ावा देना। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बचपन में क्या होता था, हमसे कभी कोई गलती हो जाती थी तो हम सोचते थे कि मम्मा पापा को बताएंगे, डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, और हम उनसे झूठ बोलते थे। उस झूठ के चक्कर में क्या होता था, हमें कई और झूठ बोलने पड़ते थे, गलत चीज़ें करनी पड़ती थी, गलत काम करने पड़ते थे। और फिर भी हमारे दिमाग में टेंशन बना रहता था कि जब ये पता चलेगा तो क्या होगा, मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, घर में सब गुस्सा होंगे। लेकिन जिस दिन मम्मी पापा को वो सच पता चल जाता था कि हाँ, हमने ये गलत काम किया है, वो हमें डांटते थे, ठीक है, मारते भी थे, कुछ देर थोड़े टाइम गुस्सा भी रहते थे, लेकिन हमारे दिमाग से ये टेंशन ख़त्म हो जाता था कि मम्मा पापा को ये पता चलेगा तो वो हमसे नाराज़ होंगे, गुस्सा होंगे, हम रिलैक्स हो जाते थे। तो इसी तरह से इस चीज़ को लीजिए कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे, बुरे काम करने पड़ेंगे। अगर आप सच बोलेंगे तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि सच सामने आएगा तो क्या होगा। क्योंकि सच अगर आप खुद ही बता देंगे, सच खुद ही बोलेंगे, तो बिल्कुल ही आप टेंशन फ्री हो जाएंगे कि आपने झूठ बोला था या कुछ ऐसा हुआ था, क्या होगा इन फ्यूचर। तो सोचिए, अगर आप टेंशन ही नहीं लेंगे तो आप अंदर से खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और कितना आपको सेटिस्फेक्शन उस चीज़ से मिलेगा, आप खुद उसको इमेजिन कीजिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सच पे अड़े रहिए, वास्तविकता पे अड़े रहिए। सत्य का मतलब ही सत्य होता है और सत्य का मतलब होता है वास्तविकता। तो हमेशा सच बोलिए, सच पे ही अड़े रहिए, कायम रहिए। जब भी आप सच बोलते हैं तो आप अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है, उत्तम सत्य का मतलब ही यही है कि आप सत्य पे बने रहें। तो आइए अब बात करते हैं छठे गुण के बारे में, जो कि है उत्तम संयम। उत्तम संयम 10 लक्षण का 10वां गुण होता है और ये भादों की दशमी को मनाया जाता है। इसे हम धूप दशमी और सुगंध दशमी के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन हम बैंड बाजों के साथ, बड़े जोश के साथ, धूम धड़ाके के साथ धूप जला कर के मंदिर में लेके भगवान के आगे धूप जला कर यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए, हे भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्मों की खुशबू से हमारा पूरा जीवन ज़िंदगी भर महकता रहे। हम अपने आसपास धूप महकाते हैं, वातावरण को महकाते हैं, और साथ ही
ये प्रण भी लेते हैं कि हम कभी कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, कोई बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, अपने अच्छे व्यवहार से खुद की ज़िंदगी तो महकाएंगे, साथ ही दूसरे की ज़िंदगी को भी महकाएंगे। इसलिए ज़रूरी है आप अपने ऊपर संयम रखें। संयम सिर्फ अपने ऊपर नहीं, अपने कर्मों पे, अपने गुस्से पे, अपनी इच्छाओं पे भी संयम रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सब पे संयम पालेंगे तो सोचिए आपने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया। एक संयम रखने से ही हमारी आधी इच्छाएं मर जाती हैं। हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है ही नहीं। मैं आपको एक सीधा साधा उदाहरण देती हूँ जो कि अभी हम सब ने ही देखा है। लॉकडाउन एक ऐसा फेज़ था जब हम सब 40 से 50 दिन के लिए हर कोई अपने अपने घर में था। हम ना बाहर निकले, ना हमने कुछ अलग अलग डिमांड किया। इस लॉकडाउन में हम सब अपने अपने घरों में थे। हमने एक बार भी नहीं सोचा कि हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा कमाना है। नहीं, हम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपने घर में थे, क्योंकि हमें पता है ना हमें काम पे जाना है, ना हमें कहीं घूमने जाना है। हम लोग एक सादा जीवन जी रहे थे जिसमें ना गाड़ी की ज़रूरत थी, ना कहीं घूमने की ज़रूरत थी, ना महंगे महंगे कपड़े पहनने की ज़रूरत थी, ना बढ़िया बढ़िया खाने की ज़रूरत थी। जो मन हुआ वो घर में बना के खा लिया, सादा खाना भी खाया, सादे तरीके से रहे, ओनली घर में कैसे भी कपड़े से रहे। कोई घूमना, हमें पता चला कि घूमना इतना ज़रूरी नहीं है, बढ़िया खाना खाना इतना ज़रूरी नहीं है, लोगों से मिलना, पार्टियाँ करना, ये सब कुछ भी ज़रूरी नहीं है। हम सादा जीवन भी जी सकते हैं। और हम अपने परिवार के साथ कितने खुश थे, क्योंकि उस वक्त उन 40 दिनों में हमने अपने ऊपर अपनी हर चीज़ पे कंट्रोल किया हुआ था। तो सोचिए अगर हम ये जीवन भर अपनी हर चीज़ पे कंट्रोल कर लेंगे, अपने गुस्से पे, अपनी इच्छाओं पे, अपने व्यवहार में, तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। अब 10 लक्षण का 7वां गुण है उत्तम तप, जो कि भादों की 11 को मनाया जाता है। व्रत पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि जो नियम, जो गुण मैंने अभी तक आपको बताए, उन गुणों को आप अपने आचरण में लाएं, अपने जीवन में लाएं। भले ही एक दिन के लिए लाएं, लेकिन जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं उस दिन इन गुणों को अपनाएं। आजकल क्या होता है, लोग उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, पूरे पूरे दिन खाना नहीं खाते, लेकिन अपने आचरण में, अपने व्यवहार में ज़रा सा भी चेंज नहीं लाते। सबकी बुराइयाँ, वही बुरा आचरण, बुरे काम, गलत काम सब करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे की बुराइयाँ करते हैं। व्रत का असली मतलब ही यही है कि आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, आपको किसी की बुराई नहीं करनी, कोई बुरे काम नहीं करने, झूठ नहीं बोलना, अपनी सोच अच्छी रखनी है। सो दोस्तों, अगला 10 लक्षण का गुण है उत्तम त्याग, जो कि सूद 12 को आता है। और इस शब्द का, जो कि शब्द खुद ही बताता है त्याग, इसका मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं का किस तरह से त्याग करते हैं। देखिए, अपने जीवन में भावनाओं का त्याग करना, अपनी इच्छाओं का त्याग करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। यह लक्षण हमें यही सिखाता है कि हम किस तरह से अपनी इच्छाओं का त्याग करके अपने बुरे कर्मों को कम कर सकते हैं, अपने अच्छे कर्मों को बढ़ा सकते हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं कि धन दौलत, पैसा, बंगला, नाम, रुतबा, यही सब ही ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है और इन्हीं सब से हम जाने जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इंसान की शक्ति इस चीज़ से नहीं परखी जाती उसके पास कितना धन है, कितनी दौलत है, ये सब तो एक दिन ख़त्म हो जाता है। इंसान की असली शक्ति परखी जाती है कि उसने कितना त्याग किया है, कितना छोड़ा है। जब आप अपनी इच्छाओं का, अपनी भावनाओं का त्याग करना शुरू कर देंगे ना, तब आपको एक संतुष्टि मिलेगी, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्योंकि जब आप किसी चीज़ की इच्छा छोड़ देते हैं ना, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो चीज़ आपके पास है या नहीं, और आपको अंदर से ही अच्छा लगने लगता है। क्योंकि जब आपके अंदर इच्छा होती है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप हर वक्त बेचैन रहते हैं। हर वक्त एक बेचैनी से आपको रहेगी कि मुझे ये चीज़ पानी है, ये चीज़ चाहिए, मुझे कैसे भी चाहिए, मैं इसके लिए क्या करूँ। और जब आपको अच्छे काम करके वो चीज़ नहीं मिलती, तो आप बुरे कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने इच्छाओं पे, अपने भावनाओं पर त्याग कीजिए, संयम रखिए, उनका त्याग कीजिए, तभी आपके बुरे कर्म कम होते हैं और अच्छे कर्म बढ़ते। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी इच्छाओं का त्याग करें, उन पे कंट्रोल करें। 10 लक्षण का 9वां गुण है उत्तम आकीचन्य। ये गुण हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से मोह का त्याग करना है। सोना, चांदी, धन, नौकर, महिला, पुरुष, संसाधन, ये सब सिर्फ एक बाहरी मोह माया होती है। इन सब की हमें एक्चुअल में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन
जो सब हम चीज़ें आजकल देखते हैं, हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। इन सब के बिना भी जीवन जिया जा सकता है। जब हम अपने इन सब इच्छाओं पे काबू पा लेते हैं, तभी हम धर्म की तरफ बढ़ते हैं और हमारे गुणवान कर्मों में वृद्धि होती है। और जो हमारे अंदर के मोह होते हैं, जैसे गुस्सा, लालच, घमंड, कपट, ये सारे हमारे आत्मा के मोह होते हैं और इन सब पर भी हमें काबू पाना बहुत ज़रूरी होता है। और इन सब का त्याग करके ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा 10वां गुण है उत्तम ब्रह्मचर्य। यह 10 लक्षण पर्व का 10वां दिन होता है और यह है भादों की 14 को आता है। यह हमारा 10वां गुण है और इस 14 को हम अनंत 14 भी कहते हैं। इस दिन हम भगवान के आगे अखंड दिया जलाते हैं और ये गुण हमें सिखाता है कि हमें परिग्रहों, जो कि भौतिक संपर्क से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उनका त्याग करना है। जैसे गद्दे तकियों पे ना सो कर के ज़मीन पे सोएं। जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उसे उतना इस्तेमाल करें, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना। एक सादा जीवन जिए। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आत्मा में रहना। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान और शक्ति की प्राप्ति होती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप सिर्फ इच्छाओं, कामनाओं, इन्हीं सब के गुलाम बने रह जाते हैं। मिच्छामि दुक्कडम। अनंत 14 के अगले दिन सब लोग मंदिर में एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से मिलकर के माफ़ी मांगते हैं जो भी उन्होंने पाप करे या कोई बुरा व्यवहार किया, और एक दूसरे को माफ़ करते हैं। फिर गले लगकर मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। इस वीडियो में अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो या मैंने कुछ गलत कहा हो या किसी को कोई ठेस पहुंचाई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।